बीजेपी के कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ मौजूद हैं। कल देर शाम गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है और काफी बड़ी ये मुलाकात रही है। जानेंगे सर किस तरीके की मुलाकात रही है, काफी बड़ी मुलाकात रही है जिस तरीके से आपने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी। देखिए, बहुत अच्छी मुलाकात रही और मैं बहुत हमेशा बीजेपी ज्वाइन ही मैंने उनको देख के करी थी। बहुत प्रभावित मैं उनसे रहा हूँ हमेशा, मैं भी और मेरा बेटा भी और मेरे चाहने वाले भी। तो कल की मीटिंग हमारी बहुत ही अच्छी रही। कम से कम पौना घंटा मैं उनके साथ बैठा और एक एक बात को बहुत ध्यान से उन्होंने सुना, चाहे वो बिश्नोई समाज को ओबीसी में ले जाने की बात थी या प्रदेश की राजनीति और राजस्थान की राजनीति की बात थी। बहुत ध्यान से सुना, कई पॉइंट्स भी लिखे मेरे। बिश्नोई समाज को ओबीसी में जिस तरीके से आपने चर्चा की है सर, क्या बातचीत रही, क्या आश्वासन आपको मिला अमित शाह जी की तरफ से? देखिए, अंदर क्या बात हुई वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था और हमारा ओबीसी समाज में बिश्नोई समाज को हर हालत में सरकार को लेना चाहिए और हम दावा भी हम लेके भी करेंगे। और क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा समाज है, चाहे वो बिश्नोई हरियाणा का है, राजस्थान का है या किसी प्रांत का है, हमारा समाज पिछड़ा समाज है। अगर ओबीसी में आता है तो चाहे वो शिक्षा क्षेत्र है, चाहे वो रोजगार क्षेत्र है, सब जगह हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। सर, बिश्नोई समाज के काफी बड़े नेता आप माने जाते हैं। जिस तरीके से राजस्थान में आप काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, आपकी आने वाले दिनों में रैली भी होने वाली है, तो क्या सर हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, किस तरीके की राजनीति आपको देखने को मिलेगी सर? देखिए, मैं जहाँ जहाँ मेरा वोट बैंक रहा है वहाँ मेरा प्रयास रहेगा बीजेपी को मजबूत करने का। और अभी क्योंकि चुनाव पहले राजस्थान में है, इसलिए मैं ज़्यादा राजस्थान में दिखता हूँ, हरियाणा में भी जाता हूँ, सब जगह। तो 37 विधानसभा और 7 लोकसभा में बिश्नोई डोमिनेट करते हैं। तो मेरा प्रयास है कि लोगों को सच्चाई बताऊँ कि जब जितना हम मोदी जी को मजबूत करेंगे उतना ही हमारा समाज मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा और लोगों को कन्विंस करूँगा मैं। राजस्थान में आगे आने वाले दिनों में चुनाव है, बीजेपी यदि आपको चुनाव लड़ाती है, बड़ी कमान देती है, तो आप तैयार हैं सर कमान लेने? बिल्कुल, पॉलिटिक्स में है तो चुनाव लड़ने के लिए है, चुनाव और सेवा करने के लिए हैं। तो जहाँ से बीजेपी आदेश करेगी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। सर, हरियाणा की बात कर लेते हैं। भव्य बिश्नोई विधायक बने हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी की जिस तरीके से उम्मीदें थी, क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में भव्य बिश्नोई को और बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देती हुई नजर? मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि भव्य को जल्दी कैबिनेट मंत्री बनाएंगे और बनाने में मैं समझता हूँ बीजेपी को सबसे ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इससे हमारे समाज में खुशी की लहर रही। जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में 37 विधानसभा और 7 लोकसभा में भी बिश्नोई डोमिनेट करता है, तो उनमें खुशी की लहर रही कि बीजेपी ने अभी तक किसी बिश्नोई को मंत्री या इतना ऐसा ओहदा नहीं दिया। और दूसरा, जो हमारा वोट बैंक है पर्सनल बिश्नोई समाज के अलावा, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो पंजाब, वो वोट बैंक भी बीजेपी को ट्रांसफर होगा, कि खुशी आएगी उनके अंदर। सर, एक आखिरी और अंतिम सवाल, जिस तरीके से हरियाणा की बात कर ले, गठबंधन को लेकर लगातार सियासी देखने को मिल रही है, लगातार दोनों, चाहे बीजेपी की बात कर ले, जेजेपी के नेताओं की बयानबाजी हो रही है, आप कितना सही मानते हैं कि क्या बीजेपी को गठबंधन में रहना चाहिए जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है? देखिए, मेरे अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है इसका जवाब देना। इसका तो जवाब विप्लव जी या मनोहर लाल जी या धनखड़ साहब दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई। कल जिस तरीके से इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है और बिश्नोई समाज को लेकर कई मांगे उन्होंने उनके आगे रखी और बातचीत की है। खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि यदि बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में देती है तो वो निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।